नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में पूरी जानकारी। इतिहास। सदियों से देशी लोग उस विशाल विस्तार में रहते हैं जो संयुक्त राज्य बन जाएगा। 16वीं शताब्दी से बसने वाले यूरोप से नई दुनिया में चले गए उपनिवेशों की स्थापना की और इन मूल लोगों को विस्थापित किया। खोजकर्ता स्पेन में 1565 में सेंट ऑगस्टाइन फ्लोरिडा में पहुंचे और ब्रिटिश 1587 में वर्तमान वर्जीनिया में रोनोको में एक उपनिवेश स्थापित करने के लिए उतरे। 1606 में एक और ब्रिटिश उपनिवेश स्थापित किया गया जो वर्जीनिया के जेम्सटाउन बन जाएगा। वहां से फ्रांसीसियों ने 608 में क्यूबेक की स्थापना की। फिर डचों ने 609 में वर्तमान न्यूयॉर्क में एक उपनिवेश स्थापित किया। अगले कुछ सदियों में यूरोपीय लगातार बढ़ती संख्या में नई दुनिया में बसते रहे। मूल अमेरिकियों के साथ संघर्ष। जबकि मूल अमेरिकियों ने भूमि और शक्ति हासिल करने की यूरोपीय प्रयासों का विरोध किया, वो अक्सर अधिक संख्या में थे और उनके पास उतने शक्तिशाली हथियार नहीं थे। बसने वाले ऐसी बीमारियों में भी लाते थे जिनका मूल लोगों ने पहले सामना नहीं किया था और इन बीमारियों का कभी कभी भयानक प्रभाव भी पड़ता था। एक 1616 महामारी में उत्तरी अमेरिका के न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में अनुमानित 75% मूल अमेरिकियों को मार डाला। इस समय के दौरान बसने वालों और अमेरिकी मूल निवासियों के बीच झगड़े अक्सर भड़क उठे, खासकर जब से अधिक लोगों ने उस भूमि पर दावा किया जहां अमेरिकी मूल निवासी रहते थे। अमेरिकी सरकार ने 18वीं सदी के मध्य और 19वीं सदी के मध्य के बीच लगभग 400 शांति संधियों पर हस्ताक्षर किए ताकि ये दिखाने की कोशिश की जा सके कि वो स्वदेशी जनजातियों के साथ शांति चाहते हैं। लेकिन सरकार ने इनमें से अधिकांश संधियों का सम्मान नहीं किया और यहाँ तक कि अमेरिकी मूल निवासियों को उनकी भूमि से जबरन हटाने के लिए सैन्य इकाइयां भी भेजी। उदाहरण के लिए 1830 में राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन ने भारतीय निष्कासन अधिनियम पर हस्ताक्षर किए, जिसने मिसिसिपी नदी के पश्चिम में मूल अमेरिकी जनजातियों को भूमि प्रदान की जो अपनी भूमि छोड़ने के लिए सहमत हुए। लेकिन ये अन्य संधियों के साथ टूट गया जो उसने दक्षिण पूर्व में मूल अमेरिकी जनजातियों के साथ हस्ताक्षर किए थे। निष्कासन स्वैच्छिक माना जाता था, लेकिन जैक्सन ने कई जनजातियों को उनके घर से हटाने के लिए कानूनी और सैन्य कार्रवाई का इस्तेमाल किया और अपने राष्ट्रपति पद के दौरान लगभग 70 संधियों को समाप्त कर दिया। 19वीं सदी के मध्यम तक अधिकांश अमेरिकी मूल निवास कबीलों का सफाया कर दिया गया था या फिर मिडवेस्ट में भूमि के बहुत छोटे हिस्से में रहने के लिए वो चले गए थे। स्वतंत्रता की घोषणा। 1776 में नई दुनिया के न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में रहने वाले उपनिवेशवादियों ने स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा तैयार किया, एक दस्तावेज जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी उपनिवेश ग्रेट ब्रिटेन, जिसे अब यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, द्वारा शासित होने से थक गए थे। बसने वालों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और जीती और एक नए संविधान के आधार पर राज्यों का एक संघ बनाया। लेकिन ये कहने के बावजूद कि स्वतंत्रता की घोषणा में सभी पुरुषों को समान बनाया गया है, नया देश लाखों गुलाम लोगों का घर था। संयुक्त राज्य अमेरिका में दास्ता। 1619 की शुरुआत में गुलाम अफ्रीकियों को नाव से उत्तरी अमेरिका लाया गया था। ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार ने अफ्रीका से 12.5 मिलियन से अधिक लोगों का अपहरण किया और अगले कुछ शताब्दियों में पूरे अमेरिका में बंदरगाहों पर बेचा गया। 1860 तक देश में लगभग 4 मिलियन गुलाम लोग रहते थे। अधिकांश ने दक्षिण में काम किया, जहां उनके मुक्त श्रम ने चीनी, कपास और तंबाकू उद्योगों को फलने फूलने दिया। गुलामों ने व्हाइट हाउस और यूएस कैपिटल भी बनाया। जब 1861 में अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने तो राष्ट्र 100 वर्षों से अधिक समय से लोगों को गुलाम बनाने और प्रत्येक राज्य को इसे अनुमति देने के अधिकार के बारे में बहस कर रहा था। लिंकन दास प्रथा को समाप्त करना चाहते थे
उत्तरी राज्यों में बहुत से लोग उससे सहमत थे। हालांकि दक्षिणी राज्यों में कुछ लोग अपनी फसल की खेती के लिए गुलाम लोगों पर निर्भर थे और नहीं चाहते थे कि दास्तां समाप्त हो। आखिरकार 11 दक्षिणी राज्यों ने संघ में बने 23 उत्तरी राज्यों का विरोध करने के लिए अमेरिका के संघीय राज्यों का गठन किया। गृह युद्ध 12 अप्रैल 1861 को शुरू हुआ था। 20वीं सदी में प्रगति। गृह युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1890 तक पश्चिम की ओर विस्तार करना जारी रखा। जब अमेरिकी सरकार ने पश्चिम को पूरी तरह से तलाशने की घोषणा की, विस्तार के इस समय के दौरान जनसंख्या 1800 में लगभग 5 मिलियन लोगों से बढ़कर 1900 में लगभग 80 मिलियन हो गई। 1900 की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रगति का समय था। यह आंशिक रूप से अवसर की तलाश में देश में आने वाले अप्रवासियों की संख्या के कारण था। 1900 और 1915 के बीच इटली, रूस और पोलैंड जैसे देशों से संयुक्त राज्य अमेरिका में 15 मिलियन अप्रवासी पहुंचे। नए नागरिकों ने सोने की खानों और परिधान कारखानों जैसे स्थानों में काम किया और रेल मार्ग और नहरों के निर्माण में मदद की। ये अप्रवासी युवा देश में नए विचार और संस्कृति लाए। अमेरिका पर हमला। हालांकि 21वीं सदी की शुरुआत में देश अभी भी अपेक्षाकृत युवा राष्ट्र था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने खुद को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। कुछ लोगों ने इस शक्ति को खतरे के रूप में देखा। 11 सितंबर 2001 को 19 आतंकवादियों ने, जो विश्व मामलों में संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी से असहमत थे, 4 विमानों का अपहरण कर लिया। 2 विमानों को 2 110 मंजिला गगनचुंबी इमारतों में उड़ाया गया था, जो न्यूयॉर्क शहर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को बनाते थे। एक और वॉशिंगटन डीसी के बाहर पेंटागन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चौथा विमान पेंसिल्वेनिया क्षेत्र में नीचे चला गया। उस दिन लगभग 3000 लोग मारे गए थे। लोग और संस्कृति। अपने पूरे इतिहास में संयुक्त राज्य अमेरिका अप्रवासियों का देश रहा है। दुनिया भर के लोगों के साथ आबादी विविध है, जो शरण और जीवन का एक बेहतर तरीका चाहते हैं। देश को 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: न्यू इंग्लैंड, मध्य अंटार्कटिक, दक्षिण मध्य पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। यूरोपीय बसने वाले धार्मिक स्वतंत्रता की तलाश में न्यू इंग्लैंड आए। ये राज्य कनेक्टिकट, मेन, मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, रोड आइलैंड और वर्मोंट है। मध्य अंटार्कटिक क्षेत्र में डेलावेयर, मैरीलैंड, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया और वॉशिंगटन डीसी शहर शामिल हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों ने लाखों यूरोपीय प्रवासियों को आकर्षित किया और पूर्वी तट के कुछ सबसे बड़े शहरों को जन्म दिया। न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर और फिलाडेल्फिया मिडवेस्ट देश के कृषि आधार का घर है और इसे देश का ब्रेड बैकेट कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम प्रेरी और रेगिस्तान का एक सुंदर निरा परिदृश्य है। एरिजोना, न्यू मैक्सिको, ओक्लाहोमा और टेक्सास राज्य को दक्षिण पश्चिम माना जाता है और दुनिया के कुछ महान प्राकृतिक चमत्कारों का घर है, जिनमें ग्रैंड कैनियन और कार्ल्सबेड कैवर्न्स शामिल है। अमेरिकन वेस्ट और रोलिंग प्लान और काउबॉय का घर संयुक्त राज्य अमेरिका की अग्रणी भावना का प्रतीक है। पश्चिम विविध है। अंतहीन जंगल से लेकर बंजर रेगिस्तान, प्रवाल भित्तियों से लेकर आर्कटिक टुंड्रा, हॉलीवुड से लेकर येलोस्टोन तक शामिल है। प्रकृति परिदृश्य। बड़े देश में फ्लोरिडा में उष्णकटिबंधीय समुद्र तटों से लेकर रॉकी पर्वत की चोटियों तक, पश्चिम में रोलिंग पैरी भूमि और बंजर रेगिस्तान से लेकर पूर्वोत्तर और उत्तर पश्चिम में घने जंगल क्षेत्रों तक विभिन्न होता है। ग्रेट लेक्स, ग्रेट कैनियन, राजसी, योसेमाइट घाटी और शक्तिशाली मिसिसिपी नदी भर में फैले हुए हैं। वन्य जीवन परिदृश्य के रूप में विविध है। बाइसन जैसे स्तनधारी कभी मैदानी इलाकों में स्वतंत्र रूप से घूमते थे, लेकिन अब केवल संरक्षित क्षेत्रों में रहते हैं। काले भालू, घड़ियाला और ध्रुवीय भालू सबसे बड़े मांसाहारी हैं। फूलों की 20,000 से अधिक प्रजातियां हैं और अधिकांश यूरोप से आई हैं। 400 से अधिक क्षेत्र हैं जो राष्ट्रीय उद्यान सेवा और प्रत्येक राज्य में कई अन्य पार्कों द्वारा संरक्षित और अनुरक्षित हैं। गंजा ईगल संयुक्त राज्य का राष्ट्रीय पक्षी और प्रतीक है
और एक संरक्षित प्रजाति भी है। सरकार और अर्थव्यवस्था। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक हर 4 साल में संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए मतदान करते हैं। राष्ट्रपति वॉशिंगटन डीसी की राजधानी शहर व्हाइट हाउस में रहते हैं। कांग्रेस के 2 सदन हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। 100 सीनेटर हैं, प्रत्येक 50 राज्यों में से 2 और प्रत्येक 6 साल की अवधि में कार्य करता है। 435 प्रतिनिधि हैं, जिन्हें हर 2 साल में चुना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट 9 न्यायाधीशों से बना है, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है और उन्हें कांग्रेस द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार एक अफ्रीकी अमेरिकी बराक ओबामा 2008 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे। इन्हें 2012 में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। पिछले 100 वर्षों में प्रगति ने अमेरिका को आर्थिक, सैन्य और तकनीकी रूप से एक विश्व नेता के रूप में उन्हें स्थापित किया। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।